चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर 5 इम्तियाज़ अहमद की। अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, जो बौद्धिक विरासत है हम लोगों की, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सारी डिटेलिंग, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कवर कर दूंगा। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो जो रिलीजियस लाइफ है, अगर उसकी बात करी जाए बिहार के कंसर्न में, तो यहाँ पे कितने परसेंट हैं? 83.2% हिंदू आ जा रहे हैं, 16.5% मुस्लिम आ जा रहे हैं, क्रिश्चियन आ रहे हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, फिर सिख आ जाते हैं। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और लास्ट में जैन आते हैं। ये सेंसस के अनुसार डाटा यहाँ पर दिया गया है। गया और देव, ये जो जगह है वो हिंदू के लिए है। मनेर और बिहार सिर्फ ये जगह फेमस है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिमों के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ब्राह्मणिज्म की बात करी जा रही है तो ये फुल फ्लेज्ड यहाँ पे आ रहा था। इतना चरम स्पर्श पे ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद फैल रहा था कि बुद्धिज्म यहाँ पे आना पड़ गया इसको। और तब जाकर के जब बुद्धिज्म आता है तो यहाँ पे महावीरा भी यहाँ पे फ्लरिश करते हैं। हालांकि बात करी जाए जैनिज्म बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पे महावीरा जो है इसी समकाल में आते हैं। महावीरा जो है लिच्छवी से जुड़े हुए हैं। अगर बात करी जाए लिच्छवी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, यहाँ पे तपस्या 13 साल ये करते हैं और इनकी डेथ होती है 72 वर्ष की उम्र में। 30 साल की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस ये सब आया हुआ है जो आपको बताता हूँ। 3 फिलॉसफी देते हैं त्रिरत्ना का। तो त्रिरत्ना की जो फिलॉसफी है जैन के द्वारा, वो क्या है? तो राइट लाइफ। देखिए क्वेश्चन सीधे यहाँ से आए हुए हैं। तो राइट लाइफ हो जाती है, राइट फिलॉसफी और राइट कैरेक्टर, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महावीरा के प्राइम डिसिपल यानी उनके शिष्य, मुख्य शिष्य की बात करी जाए तो इंद्रभूति उनके मुख्य शिष्य हैं। ये सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। जैन बिलीव इन रिबर्थ यानी पुनः जन्म में जैन लोग बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। ये कर्मा के अनुसार यहाँ पे आपको जन्म होता रहता है। जैन में इस प्रकार की अवधारणाएं हैं। जैना लोग रिनाउंस करते हैं यानी मना कर दिए, नकार दिए किस चीज को? संस्कृत लैंग्वेज को, और इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। तो याद रखिएगा, जैना का संस्कृत लैंग्वेज नहीं था, प्राकृत लैंग्वेज था, जो कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और ये लोग वर्ण सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते थे, इसके विरुद्ध में थे। ये लोग इनका और भी रोल प्ले किए, जैसे कि कन्नड़ के जो लैंग्वेज है उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की यहीं पे अगर हम बात करें, ये आपका जैना हो गया। तो 563 BC में लॉर्ड बुद्धा का बर्थ होता है और 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। 29 साल की उम्र में ये घर त्याग देते हैं। अष्टांगिका मार्ग इन्हीं के द्वारा दिया गया है, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा। तो क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है, अष्टांगिका मार्ग कौन देता है? डिक्लाइन की बात करी जा रही है तो 300 से लेकर के 400 AD तक बुद्धिज्म जो है डिक्लाइन वाले फेज में पहुंच गया। तो जो बुद्धिज्म का ऑर्गेनाइजेशन था, जो सेंटर था, जो केंद्र था, वो एक इंजॉयमेंट का केंद्र बनता चला गया। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे इंजॉयमेंट का केंद्र बनता गया। क्या? जो भी बुद्धिज्म की संस्थाएं थी। और यहाँ पे स्टैचू वर्शिप यानी जो लॉर्ड बुद्धा बोल के गए थे, ठीक उसके विपरीत कार्य शुरू होने लगा था, जिसके कारण हिंदुइज्म भी और तीव्र गति से फ्लरिश हुआ और डिक्लाइन हुआ किसका? बुद्धिज्म का। तो ये भारत से लगभग पूरी तरह से साफ हो चुका था और हिंदुइज्म पूरा फ्लरिश हो चुका। इस्लाम की बात करी जाए तो इमाम तज फकीह, ये जो पर्सनालिटी है ये इंपॉर्टेंट है। सूफी सेंट ये जाने जाते हैं और मनेर से निकल के आते हैं। यहीं पे मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की अगर बात करी जाए तो ये मनेर 1290 में पैदा होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। इनके द्वारा कंपोजिशंस क्या क्या है? तो मकातुबाते सादी और अब्दुल मुरीदीन मदनुल माने। इनकी मृत्यु की बात करी जा रही है तो 1381 में दरियापंथी संप्रदाय से ये भी जुड़े हुए थे। आपको पता होना चाहिए जो भी चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनी हुई हैं। क्रिश्चियन की बात करी जा रही है बिहार की, तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक प्रीस्ट यहाँ पे बिहार आए और यहाँ पे उन्होंने
क्रिश्चियनिटी की प्रचार प्रसार करने में जुट गए। तो 1620 में जहांगीर के समय में ये लोग आए थे। क्रिश्चियन चर्च इस्टेब्लिश हुई। 1707 की अगर बात करें तो दो प्रीस्ट आते हैं, डोमिनिक और फ्रांसिस, ये दोनों फादर थे और तिब्बत भी जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं। पटना से ये लोग तिब्बत और नेपाल को जाते हैं, क्या करने के लिए? एक ही इनका कारण है कि क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में लाया जाए। देखिए, रिलीजन को लेकर के इस समय बहुत तीव्र गति से अवधारणाएं थी कि अगर कहीं भी रूल करना है तो वहां पे अपना रिलीजन को आप स्प्रेड कर दो, जिसके कारण क्या होगा, लोग रिलीजन से अगर ऐसे जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस बॉन्डिंग से लोग निकल नहीं पाते हैं। तो यही सारी चीजें थी जो क्रिश्चियनिटी समझती थी, लेकिन भारत जैसी कंट्री में इन लोगों का दाल नहीं गला। दूसरी चीजें क्या है, तो इट बीकेम ऑर्गेनाइज्ड, ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड रूप से चल रहा था। ऑनस्टेशियस हार्टमैन की बात करी जाए तो इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है 1846 में पटना में, तो नाम याद रखिएगा। उनके बाद प्रोटेस्टेंट आते हैं, मेथोडिस्ट आते हैं, ये सब कैटेगरी है क्रिश्चियनिटी की। और ये लोग आते हैं, सिखिज्म की बात करी जाए तो गुरु नानक आते हैं, गुरु तेग बहादुर आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं। तो ये लोग आ जाते हैं आपके बिहार में। और ये चीजें याद रखिएगा कौन कौन बिहार भ्रमण किया है, तो ये तीनों लोग। रिलीजन और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चलाया गया, समाज सुधारक आंदोलन, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रह्म समाज निकल के सबसे पहले आता है। ये केशव चंद्र सेन से इंस्पायर होकर इसकी स्थापना होती है और ब्रांच खुलता है कहाँ पे, पटना में और गया में। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज का जो ब्रांच खुलता है पटना और गया। देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर कृष्णानंदा इस्टेब्लिश करते हैं भागलपुर में 1866 में, और ये पहली बार बिहार में इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ब्रांचेज खुलते तो यहाँ हैं लेकिन इस्टेब्लिश खुलते हैं कहाँ, भागलपुर 1866 में, ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी तरह बात करी जा रही है आर्य समाज की, तो 1885 में दानापुर में पहली बार होता है। उसके बाद आरा में, फिर पटना में, सीवान में, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और भागलपुर में। तो आर्य समाज 1885 दानापुर में पहली बार ये चीजें स्थापित होती हैं। रामकृष्ण मिशन की बात करी जाए वहीं पे, तो रामकृष्ण मिशन ये विजिट करते हैं 1868 में विवेकानंद, और 1886 में, 1890 में, 1920 में। 1920 में पहली बार ब्रांच ओपन होती है बिहार के जमशेदपुर में। उस समय ये बिहार में था, अभी ये झारखंड में है। पटना 1922 में आते हैं। बिहार के मेन लीडर जतेंद्र नाथ मुखर्जी और राजेश्वर ओझा, यहाँ पे इसी से ये पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करी जाए तो कर्नल ऑलकट और एनी बेसेंट, ये दो पर्सनालिटी बिहार को विजिट करते हैं। कब? 1894 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। तो HC ऑलकट और एनी बेसेंट, ये लोग काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और मैडम ब्लेवत्स्की, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो इसमें इन्होंने इसके एस्टेब्लिशमेंट में रोल प्ले करती हैं। ये फ्लरिश करता है कहाँ पे? पटना में, और ब्रांचेज भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा इसके भी खोले जाते हैं। जमीतुल उलेमा की अगर बात करी जाए और इमारत सरिया की बात करी जाए तो ये इस्टेब्लिश किया जाता है मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा 1917 में और 1921 में रेस्पेक्टिवली। तो पहले 1917 में ये आता है, फिर 1921 में इमारत सरिया आता है। मौलाना मोहम्मद सज्जाद का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा की। तो बुद्धिज्म जो है एक प्रकार का शिक्षा का केंद्र था। बहुत पुराने समय से ही नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सब क्या हैं? ये बुद्धिज्म के सेंटर थे जहाँ पे विश्व से लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो बिहार की इतनी बड़ी संस्कृति है, विरासत है, जो आपको बताऊंगा तो कम पड़ जाएगा समय। पर्शियन एजुकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्शियन एजुकेशंस का भी सेंटर था। फिलॉसफी, लिटरेचर, ये सब चीज की भी पढ़ाइयाँ होती थी। कौटिल्य यहीं से निकल के आ रहे हैं। पणिनि, चरक, याज्ञवल्क्य, मीमांसा, वेदांता, उपावर्ष, गौतम, पतंजलि और कुमारी, ये सभी लोग क्लेम करते हैं। कंजर्वेटिव ब्राह्मणिज्म भी यहाँ पे चीजें आती हैं, और लास्ट में विद्यापति भी इसी जोन के निकल के आते हैं। पश्चिम एजुकेशन, पश्चिम शिक्षा की अगर बात करें तो 1833 में चार्टर एक्ट आता है। ये चार्टर एक्ट क्या है?
तो यही वो एक्ट है जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा यहाँ पे चीजें आएंगी बाद में। तो लॉर्ड मैकाले यहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल पटना में स्थापना करवाते हैं 1847 में। ये महिलाओं के एजुकेशन के लिए। पटना कॉलेज की स्थापना कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, याद रखिएगा डेट के साथ। 9 जनवरी 1863 को स्थापना होती है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में आती है। देखिए कॉलेज जो है वो 1863 में ही आ जाती है और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में आती है। आर्य समाज के अंतर्गत दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खुलता है। ये अंग्रेजी मीडियम वाली स्कूल है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है किसके द्वारा? तो इमादत अली खां 1872 में मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है। ब्रांच भी 1873 में पटना में खोल दिए जाते हैं। मोहम्मद एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना में स्टेब्लिश होता है 1886 में। वहीं पे अगर लिटरेचर की बात करी जाए तो हिंदी की ओरिजिन जो है वो मगधी अपभ्रंश से यहाँ पे होती है। हम सभी लोग जानते हैं इस चीज को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी 18वीं सेंचुरी में काफी अहम रोल प्ले इन्होंने किया हर प्रकार से। बाबू रामदीन सिंह, बाबू शिवनंदन सहाय, यशोदानंद, सूर्यपुरा किंग, राजेश्वरी प्रसाद सिंह और भुवनेश्वरी मिश्रा, जगन्नाथ प्रसाद सिंह कीकर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो आपकी हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंस की अगर समय की बात करें तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ वर्मा, पंडित चौबीनाथ, लक्ष्मी नारायण पांडे ये लोग निकल के आते हैं। वहीं पे उर्दू की अगर बात करी जाए हिंदी के बाद तो ये बिहार में शुरू हुआ 12वीं सेंचुरी के आसपास। इसका जो डेवलपमेंट हुआ पर्शियन, अरेबिक, भोजपुरी और मगधी ये सब मिलाकर के इसका विकास होता है। यहीं पे MS यहिया मनूरी, तो यहिया मनूरी जो हैं ये इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। शम्स बल्खी और मिनहाज रस्ती ये इसका भी प्रयोग करते हैं। रियल डेवलपमेंट उर्दू की कब होती है? तो 17वीं शताब्दी में यहाँ पर होती है। फेमस पोएट मिर्जा अब्दुल कादिर बादिल यहाँ पे निकल के आते हैं। इमादुद्दीन कलंदर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। शेख गुलाम अली रसिक की बात करी जाए जो पटना में जन्मे हैं 1749 में, ये डेवलपमेंट करते हैं किसका? दबिस्तान अजीमाबाद का। तो अली मोहम्मद शाह 19वीं सेंचुरी में आते हैं। नक्शे पायदार का यहाँ पे ये चीजें निर्माण करते हैं। तो ये चीजें लिटरेचर हैं जो आपको मैं सारी बता रहा हूँ। 1894 में उर्दू का यहाँ पे सेकेंड स्टेट लैंग्वेज के रूप में दर्जा मिलता है। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से सीधे आया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट बिहार उर्दू एकेडमी भी 1894 में यहाँ पे बना दी जाती है। बांग्ला की बात करी जाए तो इसका सेंटर पटना भागलपुर रख दिया जाता है। और कुछ अगर लिटरेचर इसके राइटर की बात करी जाए तो निधि बाबू, सुरेंद्र नाथ मजूमदार और दैसेर कथा ये सब बांग्ला में है। याद रखिएगा लैंग्वेज। तो दैसेर कथा से क्वेश्चन तो बना है और इसको सखाराम गणेश देवारकर यहाँ पे इसको लिखे हैं। स्वरलता तारकनाथ गंगुली जी इसको लिखे हैं। भोजपुरी की अगर हम बात करें तो रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा ये लोग काफी इंपॉर्टेंट है। भिखारी ठाकुर विदेशिया को लिखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है। विदेशिया के राइटर कौन है? तो भिखारी ठाकुर बोलते हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप यहाँ पे, अवध बिहारी शमन ये लोग काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो भोजपुरी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और कविता के रूप में, प्रोज के रूप में यहाँ पे इन्होंने अपना योगदान दिया। यहीं पे मैथिली की अगर बात करी जाए तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी वर्ण रत्नाकर का यहाँ पे रचना करते हैं। विद्यापति भी यहाँ पे आते हैं राइटर के रूप में। और यहाँ पे खंड चंद्रकला और भानुकवि, रुद्रधारा, गोविंदास, महेश ठाकुर, महीनाथ ठाकुर ये लोग निकल के आते हैं मैथिली वाले बैकग्राउंड से। वहीं पे मगही की बात करी जाए तो मगही की बात करी जा रही है तो लक्ष्मी नारायण पाठक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। श्रीधर मिश्रा भी इसी फील्ड से निकल के आते हैं। नेक्स्ट अगर इंग्लिश भाषा की बात करी जाए तो गुरु प्रसाद सिंह 1875 में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड के नाम से यहाँ पे निकलता है। तो याद रखिएगा गुरु प्रसाद सेन 1875 द बिहार हेराल्ड, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से
आया हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल पटना में स्थापना होती है। द मदरलैंड एंड बिहार स्टैंडर्ड भी आ जाती है। द बिहारी और द बिहार टाइम्स ये कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि जो प्रोविंसेस है उसको सेपरेट करना है, तो ये प्रोविंस सेपरेशंस की डिमांड रखते हैं। इस प्रकार द बिहार टाइम इस्टेब्लिश होता है पटना में वीकली न्यूज़पेपर के रूप में, और ये अपने अंदर इंक्लूड करता है क्या, बिहार न्यूज़ को भी। तो बिहार न्यूज़ को नया नाम यहाँ पे द बिहारी कब पड़ा, 1906 में, तो यही नाम बदल के द बिहारी हो जाता है भागलपुर में, याद रखिएगा। दूसरी तरफ जब इसका नाम बदलता है तो वन डे न्यूज़ बन जाती है 1912 में, और पब्लिशिंग इसकी बंद हो जाती है 1917 में। तो ये सारे क्रम जो आपको अभी बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर तेज चल रहा हो तो यहाँ पे स्लो करके भी आप सुन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आगे बढ़ा जाए तो इसका जो प्लेस है ना वो कौन ले लेता है, तो सर्च लाइट ले लेता है, याद रखिएगा। इसका प्लेस द बिहारी का, तो यहाँ पे सर्च लाइट ले लेता है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1918 को होती है। इसके पहले एडिटर सैयद हैदर हुसैन होते हैं। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसका काफी रोल रहता है। तो ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सर्च लाइट अपना अहम रोल प्ले करता है। अपना पब्लिकेशंस इसका 1985 में बंद हो जाता है और इसका जगह हिंदुस्तान टाइम्स ले लेता है, जो अभी भी अखबार चलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देश भूषण मौलाना मजहरुल हक ये पटना से पब्लिश किए क्या, द मदरलैंड। तो सीधे क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है जो अभी आपको सारा बता रहा हूँ। तो यहाँ से द पटना टाइम स्टार्ट हुआ और मोहम्मद यूनिस इसको 1924 में शुरुआत करते हैं। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ये स्टार्ट करते हैं द इंडियन नेशंस 1931 में। मई 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे आ जाता है। हिंदी की बात करी जा रही है तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार के रूप से अगर देखी जाए तो बिहार बंधु निकल के आता है। पहला हिंदी 1874 पटना में पब्लिश होती है। इसकी स्थापना 2 साल पहले कलकत्ता के बाद हो जाती है और ये 1925 में बंद भी हो जाती है। और सारे भी हिंदी न्यूज़पेपर हैं, तो जैसे कि सर्वहितैषी हो गया, ये पहला ऐसा पेपर है जो डे सिस्टम यानी पर डे ये पब्लिश हो रहा था पटना से 1890 में। 1941 में आर्यव्रत, 1947 में प्रदीप देखिए क्वेश्चंस यहाँ से भी आया है प्रदीप से, तो इसके को पब्लिशर सर्चलाइट ही हैं, यानी सर्चलाइट और प्रदीप ये जो न्यूज़पेपर है ये आपस में जुड़ा हुआ है। प्रदीप की पब्लिशिंग 1986 में बंद होती है और यहाँ पे हिंदुस्तान इसका जगह ले लेता है। 1986 में नवभारत आता है, 1995 में यहाँ पे बंद हो जाता है। जनशक्ति आती है, आज, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सारे इंपॉर्टेंट पेपर हिंदी में जो आते हैं। उर्दू की बात करी जाए तो पहली ऐसी उर्दू की पेपर कौन थी, तो यहाँ पे नूरुल अनवर थी। क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है, तो नूरुल अनवर आरा से यहाँ पे निकल के आती है, जिसके ऑनर मोहम्मद हाशिम 1876 में होते हैं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करी जाए तो सदैव आम जो कि बंद हो चुका है। इतिहाद, शांति 1949 में ये काफी न्यूज़पेपर, ये सारे न्यूज़पेपर का नाम पूछ सकता है कि कौन मुस्लिम न्यूज़पेपर है, कौन उर्दू न्यूज़पेपर है, कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, या फिर कौन किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो नई किरण आती है 1948 में दरभंगा में। करंटली अगर बात करी जाए तो 50 न्यूज़पेपर जो चल रही हैं उर्दू में आपके आसपास। कौमी तंजीम और संगम भी इसी के अंतर्गत, मुस्लिम ये उर्दू के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको नए चैप्टर में मिलेगा। आशा करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं उनको जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, कलीग हों, कोई भी, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।